गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और इस समय पर पूजा पाठ चल रही है। तो नहा ली थी मैं, तो मैंने फटाफट से लड्डू गोपाल को भी नहला दिया है और पूजा हो रही है हमारी। तो सुबह सुबह पूजा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति से मिल जाती है एकदम पूजा पाठ से। तो बड़ा सुकून सा मिलता है। और फिर मेरा तो यही है कि मेरे लड्डू गोपाल जब तक कुछ नहीं खा लेते हैं, चाहे मुझे कितना भी देर हो जाए, तो तब तक मैं भी कुछ नहीं खा पाती हूँ अंदर से। चाहे भूख मुझे कितनी भी लग रही हो, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं। और अगर मैं नहीं भी नहा पाती हूँ, ये नहा ले या बच्चे नहा ले, कोई भी नहा ले और कोई भी लड्डू गोपाल की पूजा कर ले, नहला धुलाकर उनको खिला देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बिना नहाए भी खा सकती हूँ। लेकिन जब तक वो नहीं खाते तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ आ गए थे ये बच्चे भी घर पर। तो मम्मी आ गई हैं, मम्मी के साथ में शोर मचा मचा कर आ गए ये बच्चे, नैना कोमल। तो इन लोगों की छुट्टियां हो गई हैं, तो अब घर में मन नहीं लग रहा है। तो चलो बुआ के घर चलते हैं, बुआ के घर चलो, बुआ के घर चलो, तो आ गए। और यहाँ बस बुआ मेहंदी लगाओ, मेरे मेहंदी लगा दो। तो ज़बरदस्ती मेहंदी मेरे से लगवाई है और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, लेकिन मेहंदी लगवाई है कि बुआ आप लगाओ मेहंदी। होता ही है बच्चों को थोड़ा सा बुआ से। तो बस वही है। और फिर बच्चे वगैरह सब बैठे हुए थे, पूरा दिन इन लोगों ने एंजॉय किया। शाम को छोटे वाले दोनों बच्चे वो भी आ गए थे। तो मम्मी के भी मेहंदी लगा दी है, हनू ने मेहंदी लगाई है मम्मी के, और नैना के भी हनू ने लगाई है। तो यहाँ कद्दू मैंने बना लिया था, कद्दू को उबाल लिया है मैंने काट के, इसका छिलका नहीं उतारा था। और कद्दू को उबाल उबाल लिया है मैंने कढ़ाई में, और बस थोड़ा सा नमक डाल के। और आलूओं को भी थोड़ा सा उबाल लिया है, क्योंकि थोड़े आलू उबाल लिए हैं ना, कद्दू से नहीं खा पाएंगे खाली ये लोग। तो उसी कढ़ाई में मैंने कद्दू जिसमें उबाला था, इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी तेल और देखिए मेथी डाल दी है। मेथी के साथ में फिर थोड़ी सी मिर्चें, साबित जो मिर्च होती है ना, उसको तोड़ के तड़का लगाते हैं मिर्च में, इतने कद्दू में। और डाल दी थी थोड़ी सी खटाई, और थोड़ा सा चीनी डाल दिया था, गुड़ नहीं था मेरे पास। और इस समय गर्मियों में गुड़ थोड़ा सा लाओ भी ना तो थोड़ा पिघल भी जाता है, इस समय मिल भी नहीं पाता ठीक से। तो कद्दू इतना टेस्टी बना था कि बस बड़ा, खाते ही बस मन कर रहा था कि बस रख दो उठा के और फिर बाद में खाएंगे दोबारा से। तो बहुत टेस्टी कद्दू बना था, क्योंकि इस समय पर कच्ची अमिया भी चल रही हैं, तो वो डाली थी। और चीनी डाल दी थी, तो खट्टा मीठा इतना टेस्टी कद्दू बना था, बस क्या बताएं। वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, लेकिन कद्दू तो खा कर बैठी हुई हूँ। तो बहुत टेस्टी कद्दू था। और बस क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा वाला। तो बस ऐसे ही बन जाता है, सादा सिंपल तरीके से ही बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है। ज़्यादा मसाले वगैरह मैं इसमें डालती नहीं हूँ कद्दू में। कुछ लोग मसाले वगैरह सब डालते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ। मैं केवल मेथी का तड़का लगाती हूँ, और साबित मिर्ची और हींग से छौंक कर, और खटाई और चीनी थोड़ी सी डाल देती हूँ। बस इतना ही होता है मेरे कद्दू में। लेकिन अच्छे से भून लो उसको हल्की गैस पर, तो बहुत टेस्ट आता है उसमें। तो वाकई बहुत टेस्टी बना था, क्या कहूँ, बार बार तारीफ़ करनी पड़ रही है मुझे अपनी ही, लेकिन टेस्टी तो था। और बस मैं कभी भी कद्दू बनाती नहीं, हमेशा पूड़ी वगैरह के साथ में ही बनाती हूँ। तो लेकिन कल मेरा मन था, तो मैंने कहा चलो आज कद्दू बना लेते हैं। थोड़े से आलू इसीलिए उबाल लिए थे कि मम्मी नहीं खाती हैं कद्दू को, तो इसलिए आलू उबाल के रख लिए थे कि थोड़े से आलू की सब्ज़ी या सूखे आलू बना दूँगी। तो फिर मैंने बाद में सूखे आलू ही बना दिए थे, आटा मल के रख लिया था। और देखिए आटे का जो बर्तन होता है ना, तसला जो होता है, उसको तुरंत मैं साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आटा एक तो सूखता नहीं है, तुरंत साफ़ भी हो जाता है जल्दी। और छोटे बर्तन में आटा करके रख दो तो किचन में आपका भरा भरा किचन नहीं लगेगा। और जो आटा आपका अगर डोंगे में बच भी जाएगा थोड़ा सा, जो छोटे बर्तन में, तो उसको क्या कहते हैं, फिर आप फ्रिज में प्लेट ढक के और फ्रिज में रख सकते हो, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि बार बार करना है। और तसला जो है वो आराम से जल्दी साफ़ हो जाता है, और बर्तन भी बढ़ते नहीं है, क्योंकि मुझे तो जब अपने ही आप से साफ़ करना है तो फिर तो वही अपने हिसाब से ही करना है। तो यहाँ कद्दू, बुन्नू का, ये बुन्नू की थाली लगी हुई है, और कद्दू, सूखे आलू और खीरे, ये सब चीज़ें हैं। और थोड़े से मैंगो वगैरह भी काट लिए थे बच्चों ने, तो बच्चों के लिए तो फिर मैंगो वगैरह हो तो फिर तो किसी सब्ज़ी की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लोग खाना खा रहे थे, उधर मैं खाना बना रही हूँ। तो फटाफट से मैं बनाती जाती हूँ और गरम गरम सबके लिए लगाती जाती हूँ खाना। तो इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा खाना आपका बचेगा भी नहीं, सेक कर रख दो तो फिर खाना बहुत बचा पड़ा रहता है, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। फिर
2-4 रोटी बच भी जाती है अगर, तो वो गाय हैं, बंदर हैं, उन लोगों के लिए दे देते हैं। यहाँ मैं बैठी हुई थी आराम से, तो सफाई हो रही है। इतने सारे कॉकरोच मैंने निकाले वहाँ, कम से कम 15-20 सनी में भाग रहे। मोहन पैर पे चढ़ा ना मेरा। इतने बड़े बड़े कॉकरोच, इतने बड़े बड़े भाई साहब मैंने फेंके हैं क्विंटलों के पास। ऐसा लग रहा है चढ़ रहा है पैरों में। आपने तो खाली निकाले, मैं तो डालूंगा ऐसा कर पैरों पे चढ़ रहे हैं अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, ये देखो। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और दोपहर का टाइम हो रहा है इस समय पर, करीब 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। सुबह से वीडियो नहीं मतलब बना पाई थी, सुबह से नहीं बोल पाई थी, मतलब आप पाई थी वीडियो पर। और यहाँ देखो हनु पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 8 ही तो कम बचे ना। और यहाँ ये बुन्नू बैठा हुआ है 82 में 8 ही तो फिर कम बचे। और ये गए हुए हैं तो आ रहे होंगे करीब 4-5 बजे तक आ जाते हैं, 4:30-5 बजे तक आ जाते हैं। तो आने वाले होंगे 1-8 घंटे में, बस आ ही जाएंगे। और आज है व्रत, 3:30 बज रहे, आने का टाइम ही हो गया। हाँ, अंधेरा हो रहा है काफ़ी। और आज मौसम भी कुछ, आज मौसम क्या कई दिनों से मौसम ऐसा ही हो रहा है, थोड़ी सी धूप हो जाती है, उसके बाद फिर बारिश वाला मौसम होने लगता है, बादल बादल से हो जा रहे हैं। मौसम अभी अच्छा हो रहा है, खैर गर्मी तो नहीं है इस समय पर ज़्यादा, और बस नॉर्मल चल रहा है इस समय पर। ये देखो बुन्नू ने रख रखा है यहाँ पे एक शीशा, ये डांस की प्रैक्टिस इसी रूम में करता है, तो यहीं पर। और ये है तो बस अब बनाएंगे, शाम की तैयारी करूँगी, सोच रही हूँ थोड़ी देर में बस जाके आलू उबालने रख दे रही हूँ, क्योंकि ये आएंगे, पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं तो भूख लगेगी इनको व्रत में, तो इसीलिए जल्दी बना लूँगी खाना फटाफट से। और यहाँ कर ली थी थोड़ी सी किचन की सफाई, तो जो ज़रूरी था वही किया, लेकिन ऊपर का कुछ भी नहीं किया है। इसमें कॉकरोच वगैरह का बहुत डर लग रहा था मुझे कि कहीं किचन में ना घुस गए हो, तो एक आध मुझे मिल भी गए थे किचन में ही। तो इधर ये चीनी और चाय की पत्ती के डिब्बे और ये पूरा जो उसका ये जो है इसका स्टैंड, ये सारा साफ़ कर दिया था पूरा, मतलब काउंटर जो है वो साफ़ कर दिया था। ऊपर का कुछ भी नहीं साफ़ किया है अभी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे लगा दिया था कप वगैरह को। तो खाना भी अभी बनाना है मुझे, तो इसीलिए आटा वगैरह भी लगा के मैं रख दूँगी थोड़ा सा। और खाने के लिए सब्जी वगैरह तो रेडी हो ही गई है, तो आटा वगैरह यहाँ पर